नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार मेरे चैनल पवन स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि अपने राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्सेनी राजस्थान भूगोल की कक्षा चल रही है, तो इसके पहले हमने 2 कक्षा पढ़ ली है। वो चलो शुरू करते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए। राजस्थान का भूगोल तो हमने जो पढ़ा था वो यहाँ तक पढ़ लिया था। पश्चिमी मरुस्थल विस्तार यहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश हमने पढ़ लिया था। उसके बाद अपवा तंत्र यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। साबी नदी, रूपालेल, कागनी यहाँ तक। अब आज यहाँ से पढ़ेंगे हम राजस्थान की प्रमुख झीलें। यहाँ तक हमने कागनी नदी तक, यहाँ सारी नदियाँ अपन ने कल पढ़ ली थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे सारी वीडियो पड़ी हुई है। अपने जो पढ़ी थी वो सारी। तो चलो शुरू करते हैं। राजस्थान की प्रमुख झीलें। राजस्थान की प्रमुख झीलें खारी पानी की झीलें। तो खारी पानी की झीलें हैं, सामर झील जयपुर, नागौर, अजमेर में पड़ती है। दूसरी डिडवाना जो नागौर में है। तीसरी पचपदरा झील जो बाड़मेर में। चौथी लूनकरण झील बीकानेर में। कुचामन झील नागौर में। फलोदी जोधपुर में। काबोद पोखरण में, जैसलमेर में। ये अपनी कुछ खारे पानी की झीलें हैं। अब मीठे पानी की झील हम पढ़ेंगे। मीठे पानी की झीलें अपनी जयसमंद झील जो उदयपुर में है। राजसमंद झील राजसमंद में। पिछोला झील उदयपुर में। फतेह सागर झील उदयपुर में। आना सागर झील अजमेर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, आना सागर झील को पेपर में पूछा जा चुका है। कहाँ है? अजमेर में। फाई सागर झील, इसका अभी नाम चेंज हो गया है, अभी इसका फाई सागर झील का वो ये वही झील है जो अजमेर में है। कोलाई, इसका फाई सागर झील का क्या नाम है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कोलाई झील बीकानेर में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, कोलाई झील को कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। नवलखा झील बूंदी में है। पुष्कर झील अजमेर में। नक्की झील सिरोही में। बालसंबंद झील जोधपुर में। बालसंबंद झील को भी मोस्ट लगा लेना, ये भी पेपर में पूछी जा चुकी है। भुज झील कागनी नदी जैसलमेर द्वारा इस झील का निर्माण हुआ। नदियों के तट पर बसे नगर। नदियों के तट पर बसे नगर कौन कौन से हैं? नदी सूकड़ी नगर, सोजत जालोर, कोठारी भीलवाड़ा, चंबल केशोराई पाटन कोटा में। बनास नदी टोंक, चंद्रावती, सवाईमाधोपुर, नाथद्वारा आबू रोड पर। बाणगंगा मांगरोल, बारा, बेड़च चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। ये सब नदियों के तट पर बसे हुए नगर हैं दोस्तों। अगला है सरस्वती सागरमती, गोविंदगढ़ में। कहाँ पे? गोविंदगढ़ में। जवाई एरनपुरा जो कि पाली में। बाड़ी पाली, लूनी बिलाड़ा, खारी आसीन भीलवाड़ा, माही बेणेश्वर गलियाकोट एवं पीपलखूंट, कालीसिंध गागरोन झालावाड़ जो जलप्रताप नदियाँ पढ़ेंगे अपन। जलप्रताप नदियाँ, जलप्रताप भीमताल जलप्रताप, भीमताल बूंदी मांगली नदी पर है। मेनाल जलप्रताप, ऊंचाई इसकी 45 मीटर है। मेनाल भीलवाड़ा मेनाल में। चूलिया जलप्रताप बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ चंबल नदी पर। मोस्ट लगा लेना दोस्तों, चूलिया जलप्रताप को पेपर में पूछा जा चुका है। चूलिया जलप्रताप कहाँ है? चंबल नदी पर, बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। दीर्घ जलप्रताप भरतपुर कानपुर नदी। अरना जरना प्रताप जोधपुर। दमोह जलप्रताप बाड़ी धौलपुर। अब राजस्थान की जलवायु, हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाता है। राजस्थान की जलवायु विस्तृत रूप से मानसूनी है। वायुमंडलीय अवस्थाओं के आधार पर जलवायु की अवस्था को मरुस्थलीय जलवायु की श्रेणी में रखा जाता है। मरुस्थलीय जलवायु राजस्थान के लगभग 60% भाग पर है, जो मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान की 12 मरुस्थलीय झीलों गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली,
चूरू, नागौर, सीकर तथा झुंझुनू में है। कौन कौन से जिलों में? 12 मरुस्थलीय जिलों में। ये आपको ध्यान रखना है। एक तो ये 12 और लगभग कितने, एक तो ये 12 याद रखना है आपको, और 60% ये दोनों। राजस्थान की जलवायु का ऋतु प्रारूप। राजस्थान की जलवायु का अध्ययन भी संपूर्ण भारतीय जलवायु के समान ऋतुओं के आधार पर किया जाता है। राजस्थान में वर्ष पर्यंत जलवायु प्रारूप निम्नलिखित 3 ऋतुओं के आधार पर स्पष्ट होता है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। अब पढ़ेंगे अपन ग्रीष्म ऋतु, जो कि मार्च से मध्य जून तक है। कहाँ तक? मार्च से मध्य जून तक। ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ और सूर्य के उत्तरायण में होने के कारण कार्मिक रूप से तापमान में वृद्धि होने लगती है और संपूर्ण राजस्थान में तापमान उच्च हो जाता है। इस समय चलने वाली उत्तरी पश्चिमी हवाएं, जो कि सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश से आती है, तापमान को और अधिक बढ़ाकर वातावरण को शुष्क कर देती है। मई और जून के मध्य संपूर्ण राजस्थान में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू आदि में तापमान 48 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। दूसरा है वर्षा ऋतु, मध्य जून से सितंबर तक। पहले तो अपनी ग्रीष्म ऋतु कब तक थी? मार्च से जून तक। और वर्षा ऋतु कब है? जून से सितंबर तक। मध्य जून तक आते आते जब संपूर्ण राज्य गर्मी से झुलस जाता है तो वायु दाब और हवाओं की दशाओं में परिवर्तन के साथ ही हिंद महासागर से मानसूनी हवाओं का उद्भव होता है, जो क्रमशः अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की मानसून हवाओं के रूप में क्रमिक रूप से भारत भूमि पर प्रवेश करती है और जून के अंत तक अथवा जुलाई के प्रथम सप्ताह में राजस्थान में मानसून का प्रवेश होता है। कब होता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लें दोस्तों, मानसून का प्रवेश कब होता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में, जिसका बड़ा दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी राजस्थान में क्रमिक रूप से पड़ता है। किंतु राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के कारण मानसूनी वर्षा अपेक्षाकृत न्यून होती है, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी वायु धाराएं पहले से ही अपनी आर्द्रता को गंगा के मैदान में ही समाप्त कर चुकी होती है। दक्षिण पूर्व से आने वाली हवाएं उष्ण सागर पार करने के पश्चात अत्यधिक गर्म भूमि पर आती है, इसलिए उनकी सभ्यता अर्थात 90% से घटकर 50% ही रह जाती है। राजस्थान में अरावली की श्रेणियों का विस्तार हवाओं के समांतर होने तथा ऊंचाई अधिक न होने के कारण यह श्रेणियां जल से भरी हवाओं को रोककर वर्षा करवाने में सहायक होती है। शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। कब आती है शीत ऋतु? अक्टूबर से फरवरी में। शीत ऋतु को 2 भागों में निम्न प्रकार से विभक्त किया जाता है। पहला तो है मानसून, दूसरा शीत ऋतु जो मध्य दिसंबर से फरवरी तक आता है। पहला कब है? मानसून के प्रत्यावर्त काल, जो कि सितंबर से दिसंबर के बीच, और दूसरा दिसंबर से फरवरी के बीच। जैसा कि अभी फरवरी चल रहा है तो अभी शीत ऋतु का माहौल चल रहा है, और जैसे फरवरी निकल जाएगा, मार्च से लग जाएगा, तो ग्रीष्म ऋतु का माहौल आ जाएगा। फिर मानसून के प्रत्यावर्तन का काल राजस्थान में भारतीय जलवायु के अनुकूल ही वर्षा ऋतु का तापमान एकाएक न होकर क्रमिक रूप से होता है तथा मानसूनी हवाएं सितंबर से लौटने लगती है, क्योंकि स्थानीय तापमान कम होने लगता है तथा दक्षिणी समुद्री भागों में ताप वृद्धि और न्यून वायु दाब विकसित हो जाता है। नवंबर के अंत तक तापमान कम होने से शीत ऋतु अपना प्रभाव दिखाने लगती है। शीत ऋतु राजस्थान राज्य में वास्तविक शीत ऋतु का प्रारंभ दिसंबर माह में होता है, क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणायन होता है। कब होता है? दक्षिणायन। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लें दोस्तों, कब होता है सूर्य दक्षिणायन? कब होता है? शीत ऋतु दिसंबर माह में। इस समय एक और उत्तरी भागों से उत्तरी पूर्वी हवाएं राज्य की ओर प्रवाहित होती है। शीत ऋतु में हवाएं कैसी चलती है? उत्तर से पूर्व की ओर, आपको याद रखना। और दूसरी ओर पश्चिम की ओर से आने वाली शीतकालीन चक्रवात भी प्रवेश करता है। पश्चिम से आने वाला क्या होता है? शीतकालीन चक्रवात होता है। शीतकालीन चक्रवात कहाँ से प्रवेश करता है? पश्चिम से।
इन चक्रवातों से कुछ वर्षा भी हो जाती है, जिसे स्थानीय भाषाएं मावट कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, शीट पेपर में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, मावट किसे कहते हैं। आपने पहले पढ़ लिया होगा तो रिवीजन हो गया, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लो। यह वर्षा गेहूँ एवं अन्य शीतकालीन फसलों के लिए वरदान होती है। राजस्थान के जलवायु प्रदेश। औसत तापमान, औसत वर्षा, प्राकृतिक वनस्पति और इसके अंतर्गत आने वाले जिले, ये सब हम देखेंगे अब। जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु। ग्रीष्म ऋतु 34 डिग्री, औसत वर्षा होती है 10 से 20 सेंटीमीटर। प्राकृतिक वनस्पति घास और इसके अंतर्गत आने वाले जिले जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, जोधपुर, जिलों के पश्चिमी भाग। अर्धशुष्क ग्रीष्म ऋतु 32 डिग्री सेल्सियस तापमान, जलवायु शीत 10 से 15 डिग्री और औसतन वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर। बबूल, कटीली झाड़ियाँ इस प्राकृतिक अर्धशुष्क जलवायु की पहचान है। अर्धशुष्क जलवायु की पहचान प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? बबूल और कटीली झाड़ियाँ। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालोर, पश्चिमी भाग। जो पश्चिमी भाग के जिले हैं वो आते हैं इसमें। उप आर्द्र ग्रीष्म ऋतु में 28 से 47 डिग्री, शीत ऋतु में 12 से 18 डिग्री। यहाँ औसत वर्षा होती है 40 से 60 सेंटीमीटर। इसकी प्राकृतिक वनस्पति है, अल्प मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। इसमें आने वाले जो जिले हैं वो अलवर, जयपुर, अजमेर, झुंझुनू, सीकर, पाली, जालोर जिलों में पूर्ववर्ती भाग, टोंक, भीलवाड़ा और सिरोही के उत्तरी पश्चिमी भाग ये हैं। बस आपको तो इनकी औसत वर्षा याद रखने की, शुष्क जलवायु में कितनी होती है, अर्धशुष्क में कितनी होती है और उपार्ध में कितनी होती है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आर्द्र जलवायु ग्रीष्म ऋतु में 32 से 36 डिग्री, इसमें औसत वर्षा होती है 60 से 80 डिग्री। आर्द्र में कितनी होती है? 60 से 80। पतझड़ वनों के नीम, शीशम, पीपल, जामुन आदि। इसके अंतर्गत आने वाले जिले भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, दक्षिण भाग। ये हमारा जो कोटा वाला भाग है वो यहाँ आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। अति आर्द्र में ग्रीष्म ऋतु 34 से 36 डिग्री, यहाँ औसत वर्षा होती है 80 से 150। प्राकृतिक वनस्पति संपन्न क्षेत्र, यहाँ वनस्पति बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। दक्षिणी पूर्वी कोटा में जो जिले आते हैं वह कोटा, झाला, दक्षिणी पूर्वी इलाके में जो जिले आते हैं वह कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा जिले का पश्चिमी भाग और माउंट आबू के समीपवर्ती भाग जो कि दक्षिणी भाग में आते हैं। यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, जितनी हमारे कोटा में नहीं होती उससे ज़्यादा तो झालावाड़ में होती है दोस्तों, क्योंकि झालावाड़ में सबसे ज़्यादा उधर ही होती है वर्षा। अगला राजस्थान की मिट्टी, ये हम कल की क्लास में कवर करेंगे दोस्तों, राजस्थान की मिट्टी। और आज की क्लास को नहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आप कमेंट तो करते नहीं हो क्लास में, क्लास को देख के चल जाते हो। तो आप क्लास अच्छी लगे या नहीं लगे कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, और बताएं कि क्लास कैसी लगी। अच्छी लगे तो भी कमेंट करो, बुरी लगे तो भी कमेंट करो। तो कल हम राजस्थान की मिट्टी यहाँ से अपन कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आशा करता हूँ कि छोटी सी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धीरे धीरे अपना ये राजस्थान का भूगोल एक दो कल में समाप्त कर देंगे इसको, और फिर परसों से हिंदी की क्लास अपन चालू कर देंगे। तो आशा करता हूँ कि छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।